उदगीर निवासी जिला लातूर महाराष्ट्र। गए बार योग विद्या पर मैंने थोड़ी सी जानकारी देने का प्रयत्न किया हूँ। मेरी इच्छा है योग विद्या पर विशेष जानकारी सभी बंधुओं को, भगिनी को और मित्रों को होना जरूरी है। योग विद्या के विषय में अभी भारत देश में जो योगासन प्रचलित है, उस योगासन में यही दृष्टिकोण रखा जाता है कि अपने शरीर की व्याधि दूर हो, रोग दूर हो। परंतु भाइयों, रोग केवल शारीरिक दूर हो, इसके अलावा अगर आपने मानसिक रोग दूर करने का प्रयास किया तो बहुत ही बढ़िया होगा। जब तक मानसिक रोग है, मन की स्थिति डावाडोल है, तो शरीर किस तरह से शुद्ध होगा, संभव नहीं है। हाँ, हम प्रयत्न कर रहे हैं, अच्छा है, योगासन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा। साथ ही साथ हम एक बात भूल रहे हैं कि मन के विषय में। भाइयों, हमारी शुद्धि के लिए हम प्रातःकाल स्नान करते हैं साबुन और पानी से, शरीर स्वच्छ कर लेते हैं। परंतु मैं आपको पूछता हूं, मन को स्वच्छ करने के लिए कौन सा साबुन और कौन सा पानी इस्तेमाल किया जाता है? मन को शुद्ध करने के लिए एक ही पानी है और उसका नाम है सत्य। सत्य में व्यवहार, सत्य में वाणी, सत्य में सदाचार, सत्य में हमेशा रहना, यही मन को शुद्ध बनाता है। जब तक मन सात्विक वृत्ति को धारण न करे, तब तक शरीर शुद्ध नहीं होता। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षेय। मन से ही नरक है, मन से ही स्वर्ग है। लोग कहते हैं, अरे ज्ञान की बातें छोड़ो, कुछ दिल की जरा अच्छी हंसने की बातें करो। कबीर कहता है, मन गया तो जाने दे, मत जाने दे शरीर, ना खींचे कमान तो कहां लगेगा तीर। मन जाने के बाद उसको काबू में करने के लिए जो शक्ति इस्तेमाल होती है, उसी को आत्मशक्ति कहते हैं। योग विद्या कहती है, आत्मशक्ति को बढ़ाओ। मानसिक शक्ति के आगे बुद्धि की शक्ति, बुद्धि शक्ति के आगे चित्त की शक्ति, चित्त शक्ति के आगे आत्मस्थिति, आत्मा की शक्ति। योग शास्त्र में मन और बुद्धि को चित्त कहा गया है। चित्त यह जड़ है, मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, चित्त भी जड़ है। चेतन केवल आत्म तत्व है। योग शास्त्र के सूत्र बड़े ही सुंदर, हीरे मोती के जैसे महत्वपूर्ण। भाइयों, मैं क्या कहूं, मैं इस लॉकडाउन के काल में योग शास्त्र का अध्ययन किया। मुझे इतना आनंद प्राप्त हुआ कि मैं जीवन में जो कुछ कमाया हूं, जो कुछ योग के विद्या के विषय में जानकारी प्राप्त किया हूं, मेरी इच्छा हुई कि वो समाज में उसका वितरण करूं। आज की समाज स्थिति क्या है? आत्महत्या, हत्या, बलात्कार, चोरी, लूटारू, ये भयानक स्थिति हम पेपर में और दूरदर्शन में देखते हैं। ये स्थिति क्यों हो रही है? मंत्रियों के गबन, लाखों के रुपए, छापा मार रहे हैं पुलिस, करोड़ों अब्जों रुपए निकल रहे हैं। बेईमानी, चोरी, ये बुरे कर्म क्यों हो रहे हैं? इसका एकमेव कारण है, आप में सात्विक गुण नहीं है, आपने मन को काबू में नहीं किया है। मन को काबू में करना, बुद्धि को काबू में करना,
चित्त को काबू में करना, किस ढंग से करना, यह योग शास्त्र में बताया गया है। योग शास्त्र में मैं गए बार कहा था 4 पाद हैं, उसमें 4 सूत्र हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। वही सूत्र के बारे में आपको दोहराना चाहता हूं। योग शास्त्र कहता है, क्या कहता है? हे क्या है, तुच्छ क्या है? ये हे का हेतु क्या है? तुच्छ का कारण क्या है? हान क्या है? हान का कारण क्या है? यही 4 विषय योग शास्त्र में कहे गए। तुच्छ क्या है? तमोगुण और रजोगुण को त्यागना, और इसका कारण यही है कि तमोगुण और रजोगुण बढ़ने से कामुक वृत्ति होती है, तामसी वृत्ति होती है। ये तामसी वृत्ति किस तरह से निर्माण होती है? हमारे आहार में, हमारे विहार में, हमारे संग में। कृष्ण ने बड़ा सुंदर गीता में कहा है, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहो, सम्मोहात् समृद्धि विभ्रम, समृद्धि विभ्रमात् बुद्धिनाशात्, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। श्री कृष्ण ने गीता में बड़ा सुंदर योग के बारे में कहा है। भाइयों, योग कर्मसु कौशल्यम, उत्तम कर्म करना ही योग है। अब वो और तम क्या है? वो है आत्मा, तम उसके जैसा, आत्मा के जैसा कर्म करना। भाइयों, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन हम स्वस्थ नहीं रह रहे हैं। क्यों नहीं रह रहे? स्वस्थ का अर्थ है स्व और आत्मा स्थिर रहना, आत्मा में रहना, इसी को स्वस्थ कहते हैं। शरीर में रहना इसी को स्वस्थ नहीं कहते। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर यह शास्त्र को, ज्ञान को प्राप्त करने का साधन है, साध्य नहीं है। हम धन कमाते हैं, क्यों धन कमाते हैं? सुख के लिए। धन यह साध्य नहीं है, साधन है। ध्येय क्या है? सुख है। उसी तरह से शब्द स्पर्श रूप रस गंध, विषयों से इंद्रिया जब चलती है, ये सभी साधन है। हम साधन के द्वारा साध्य की ओर बढ़ना है। और किस ढंग से बढ़ना है? हानोपाय से कहा है, वही योग शास्त्र में कहा है। योग शास्त्र में प्राणायाम को बड़ा महत्व दिया गया है। ईड़ा पिंगला, एक नासिका से श्वास जाता है, दूसरे नासिका से श्वास जाता आता रहता है, और जब दोनों समान चलते हैं उसे सुषुम्ना कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी जब मूलाधार से ब्रह्मांड आज्ञा चक्र के ऊपर चलती है, उस समय योग का प्रारंभ होता है। योग कैसा प्रारंभ होता है? उसमें पहली बात यह है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, इसको समझना, और इसी को योग में विवेक कहा गया है। विवेक ख्याति जिस तरह से बढ़ती है, उस तरह से वैराग्य प्राप्त होता है। वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, आनंदानुगत समाधि और अस्मितानुगत समाधि। इसमें आनंदानुगत समाधि क्या है, अस्मितानुगत समाधि क्या है, इसका भेद मैं आपको कहूंगा। आनंदानुगत समाधि में मैं हूं यह प्रतीति है, अस्मितानुगत समाधि में हूं इतनी ही प्रती है, मैं यह प्रतीति नहीं है। बस ध्येय एकमात्र है। गुरुकुल में मैंने एक बड़ा सुंदर श्लोक पढ़ा था और बड़ा मुझे अच्छा लगा। जब बच्चे सायंकाल भोजन करने के पश्चात ये श्लोक संस्कृत का कहते हैं, निंदन्ति निति निपुण यदि वस्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु आयतेष्टमम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायाथ पद प्रविचलन्ति पदन्न धीराः। इसका अर्थ है, हम कितने भी बड़े विद्वान का विरोध करें, सत्य पर दृढ़ रहे।
कितना भी धन मिले या न मिले सत्य पर दृढ़ है। अभी मरण हो, कुछ समय पश्चात मरण हो, परवाह नहीं, लेकिन सत्य पर दृढ़ रहे। और सत्य पर दृढ़ रहने के लिए जिस तरह से शरीर को हम पानी और साबुन से स्वच्छ करते हैं, उसी तरह से मन को सत्य के द्वारा स्वच्छ करना चाहिए। अब आगे चले थोड़ा। मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि को किस ढंग से स्वच्छ करना चाहिए? दो बातें उसमें है, एक ज्ञान और दूसरा निर्णय। हम ज्ञान को प्राप्त करें और निर्णय को आगे चला ले। इसी से बुद्धि को बड़ी प्रेरणा मिलती है। वेद ने कहा है, ओम यम मेधाम देवगण पितरश्च उपास्ते तया मामध्य मेधाग्ने मेधाविनम कुरुस्व। हे परमपिता परमात्मा, तूने ऋषि मुनियों को जो बुद्धि दी थी, वो मेधा बुद्धि मुझे दे। उस मेधा बुद्धि के द्वारा मैं आपको प्राप्त कर सकूंगा। गायत्री मंत्र में भी यही है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमात्मा, तू वरेण्यम है, धारण करने योग्य है। तेरा शुद्ध स्वरूप मैं धारण करूं, इसलिए मुझे बुद्धि में प्रेरणा दे। धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों, जिस तरह से 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिया विषय में रत हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में, उसी तरह से शरीर के अंदर भी 4 इंद्रियां हैं, सूक्ष्म इंद्रियां। इस विषय में हम थोड़ी सी जानकारी लेना आवश्यक है, तभी हमारा योग में प्रवेश होगा। मन क्या है? सत्येन शुद्धति, बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति। इसमें एक श्लोक है, अप्तिर्गात्राणि शुद्धन्ति मन सत्येन शुद्धति बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति विद्या तपोभ्याम्बुतात्मा। कितना सुंदर रीति से कहा है। मन को नहलाना है तो सत्य को धारण करो। सत्य सामान्य नहीं है मित्रों। हम कितना भी कहे सत्य बोलो, प्रभाव नहीं पड़ता सामने, लेकिन सामने वाला ये सोचता है ये कितना सत्य बोलता है, ये कितना चारित्र्यवान है। तो सत्वगुण और चारित्र से ये शरीर दैदीप्यमान हो जाता है, उसके वाणी में प्रभाव होता है और वाणी तेजस्वी हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते। समत्वम का क्या अर्थ है? हम में न राग हो, क्रोध हो, काम हो, लोभ हो, ये न होना चाहिए। हमें विवेक होना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा होनी चाहिए। योग प्राप्त करने के लिए जिस तरह से हम शरीर को शुद्ध करते हैं, उसी तरह से 4 इंद्रियों को शुद्ध करें, मन बुद्धि चित्त अहंकार। चित्त को संग्रह विग्रह के द्वारा क्या संग्रह करना चाहिए, क्या विग्रह करना चाहिए, इसी के विषय में भी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। अहंकार क्या कहता है? गर्व नहीं, अभिमान नहीं, अहम भाव और मम भाव। अहम भाव ये आत्म भाव है, मम भाव ये शरीर भाव है। लोग कहते हैं मैं आंख से देखता हूं, मैं कहता हूं नहीं, थोड़ा इसमें सुधार लो भाइयों। मैं आंख से देखता हूं इसके बजाय यह कहो मैं आंख के द्वारा देखता हूं। तो सभी भोग इंद्रियों के द्वारा होते हैं, भोग आत्मा नहीं भोगता। आत्मा यह साक्षी मात्र है, वो अंदर देख रहा है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल, ये नियति है, ये निसर्ग है, ये ईश्वरीय व्यवस्था है। मैं ये कहता हूं भाइयों, दुनिया में एक भी व्यक्ति नास्तिक नहीं है। आप बोलेंगे किस तरह? नास्तिक तो बहुत है, भगवान को न मानने वाले, मंदिर न जाने वाले, धार्मिक न होने वाले। लेकिन मैं कहता हूं एक भी व्यक्ति नास्तिक नहीं है। क्यों? ईश्वर के बारे में समझे ही नहीं। ईश्वर का अर्थ क्या है? ईश्वर का अर्थ है सच्चिदानंद स्वरूप, सत्य चित्त में आनंद, उसी को परमात्मा कहते हैं। अब मैं पूछता हूं किसे आनंद नहीं चाहिए?
सभी को आनंद चाहिए, तो सभी आस्तिक हो गए, नास्तिक कौन हो गया? बड़े दुख से मैं कह रहा हूं, 3000 वर्षों से धर्म के विषय में विपरीत मार्ग चलता आ रहा है। विनाशकाली विपरीत बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, नीतिमत्ता क्षय हो रही है। बच्चों को नीतिमत्ता के विषय में सिलेबस कुछ नहीं है। प्रथम कक्षा से 8वीं कक्षा तक मैंने देखा इतिहास पढ़कर, उस बच्चों को प्रेरणा नहीं है महाराणा प्रताप की, सुभाष चंद्र बोस की, भगत सिंह की। ये पढ़ते समय इस शरीर में ऊर्जा निर्माण होनी चाहिए। मैं कल व्रत पत्र में पढ़ा, हर साल 70 लाख लोग प्रदूषण के कारण मर जाते हैं। मैं अचंभित हूं, हम हवा शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं, हम पानी शुद्ध नहीं पी पा रहे हैं, हम अन्न शुद्ध नहीं खा पा रहे हैं, हम शरीर भी संभाल नहीं पा रहे हैं। मन की बात तो उसके आगे, और साथ ही साथ जो मन के बारे में सोचता है वो जरूर ही मन शरीर को शुद्ध कर सकता है, शरीर को आरोग्यवान कर सकता है। अब क्या कहूं मैं एक लेख लिखा हूं, बहुत से मैंने लेख लिखे हैं, कुछ हरियाणा में प्रसिद्ध हुए हैं, कुछ हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, जीवन क्या है? पैदा होना, मर जाना। पैदा होना, पैसे कमाना, बिल्डिंग कमाना, शोहरत कमाना, मंत्री होना, आमदार होना, खासदार होना, लीडर होना, नेता होना, और मेरी जय जय हो रही कहकर मर जाना। यही ध्येय है जीवन का। मित्रों, मनुष्य जन्म है बड़ा ही सुहावना और बहुत ही बढ़िया है सभी प्राणियों में। एक वैज्ञानिक ने कहा है, मनुष्य की बुद्धि अनंत ब्रह्मांड को प्राप्त करते समय 30% खर्च हो जाती है, 70% रह जाती है। कितनी महान बुद्धि है, कितना महान मानव है। और इस मानव की कल्पना योग शास्त्र में उनके विकार और उनके अच्छे गुण और उनके बुरे गुण सभी का विस्तृत वर्णन है। और सबसे बढ़िया, सबसे मुख्य मैं ये कहता हूं, हम विषय भोग में लोलुप्त हैं। इतना विषय भोगते हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। क्या चाहिए? भोग। भर्तृहरि ने कितना सुंदर कहा है, भोगे भोक्ता वयमे भोक्ता। अरे तुम भोग नहीं रहे हो, भोग तुमको भोग रहा है। काले नहीं आता, वयमे वय आता। काल जा नहीं रहा है, तुम जा रहे हो। हर क्षण में हमारा जीवन जा रहा है, इतना अमूल्य जीवन है, हर एक क्षण हीरा है, मोती है। और मनुष्य कहता है मेरा दिल नहीं लग रहा। अरे कितना मूर्ख है, इतना ज्ञान पड़ा है, इतना काम है, इतना काम है, एक जन्म में पूरा नहीं होता। अर्जुन ने कृष्ण को ये शंका पूछी थी, हे श्री कृष्ण, आपने ये जो ज्ञान मुझे दे रहे हैं, मैं मृत्यु की शैया पर हूं अभी युद्ध में, ये मेरे क्या काम का? तो श्री कृष्ण इसका उत्तर इतना सुंदर ढंग से देते हैं, अर्जुन, जो भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो व्यर्थ नहीं जाता, वो सिंदूरी है, वो तुम्हारे साथ आता है। एक मूर्ख माता पिता के जन्म में विद्वान जन्मता है, उसको विद्वान वैज्ञानिक उत्तर नहीं दे सकते। एक काले माता पिता के गोद में गोरा बच्चा पैदा होता है, इसको भी उत्तर नहीं दे सकते। अब मैं प्रवचन देता हूँ, न मेरे माँ विद्वान थी, न बाप विद्वान था, न संग अच्छा था, ये गए जन्मों का ही कर्मफल है। मुझ में ही क्यों सात्विक वृत्ति है, मेरे भाइयों में नहीं, मेरे रिश्तेदार में नहीं, मेरे मित्रों में नहीं। अरे क्या बड़बड़ करता है कहते हैं मुझे, अरे तेरा किसी को पसंद नहीं आता कहते हैं। मैं कहता हूं कोई कुछ भी कहे, तो मैं सत्य में आरूढ़ हूं। ईश्वर की शक्ति मेरे साथ है, कोई नहीं मेरा, सेवर केवल परमात्मा है, और उसी की प्राप्ति ध्येय है। यह ध्येय योग शास्त्र में कहा गया है। समाधिपात
किस तरह से ईश्वर की समाधि लगाना, साधन पाद, इस समाधि में क्या साधन ले लेना चाहिए, विभूति पाद। योग करते समय बड़े चमत्कार हो जाते हैं। वो चमत्कार विभूति पाद योग शास्त्र में बड़े चमत्कार होते हैं। एक महाशय आए थे, उन्होंने उंगली पर उंगली घिस दी और बता दिया देखो कितना सुगंध आता है। हमारे गुरु ने उनसे पूछा उंगली पर उंगली घिसने से जो सुगंध आता है इसलिए तुमने कितना कष्ट किया? उसने कहा कि मैं 2 वर्ष तपस्या किया जब ये साध्य हुआ। हमारे गुरु जी कहे अरे मूर्ख, मैं 2 मिनट में ही ये काम करता हूँ। बाजार से सुगंधी तेल लाया, लगा दिया, देख खुशबू आ गई। तो योग शास्त्र चमत्कार बताता है, लेकिन परमात्मा प्राप्ति के लिए है, लोगों को कहकर ठगाने के लिए नहीं है, लोगों को उल्लू बनाने के लिए नहीं है। तो योग के नाम पर बड़े बड़े ठग, बड़े बड़े भोंदू भैरागी वितरण कर रहे हैं। सच्चा योगी वही है। योग कर्म सु कैवल्यम, परोपकार की पराकाष्ठा यही योग है। परोपकार की पराकाष्ठा यही परमात्मा प्राप्ति का मार्ग है। योग शास्त्र में सुंदर विभूति पाद में कहा है, कैवल्य पाद में परमात्मा के साथ मुक्ति किस ढंग से होती है, और बार बार यही वर्णन आया है। चित्त वृत्ति, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, यह किस ढंग से बाधक होते हैं योग के लिए। विषय भी बाधक होते हैं, वृत्तियां भी बाधक होते हैं, मन भी बाधक होता है, बुद्धि की बाधक होती है। ये सब बाधाएं किस ढंग से आती है, इसका सुंदर वर्णन योग शास्त्र में कहा है। मुझे बड़ा आनंद हुआ 21 जून जो पूरे जगत में योग दिवस मनाया जा रहा है। उसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि इस योग में आसन में आप मन को भी आसन लगा दीजिए, बुद्धि का भी आसन लगा दीजिए। देखिए समाज की स्थिति कितनी बुरी है। समाज में सामान्य मानव भटक रहा है, काम वासना में, चोरी में, पैसा के लिए, लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना, ऐसे ऐष्णाओं में घूम रहा है, और अंत में उसका परिणाम क्या है? अधोगति है। सबको दुख देना ही है भाइयों। केवलागो भवति केवलादि, जो अकेला खाता है वो पाप खाता है, सबको लेकर खाता है वही खाना है। इसी तरह से योग कहता है तुम आनंद लो और आनंद दो। योग कितना सुंदर कहता है। मैं इसकी सूक्ष्म और डीप अवस्था को देखा हूं, और मेरी इच्छा है कुछ सुनने वाले सामान्य जन हैं, उनको कठिनाई होगी सुनने में, लेकिन जो जिज्ञासु है, प्यासा है, उसको आनंद होगा। तो मेरी आशा है, मेरी अपेक्षा है, मैंने जो भी योग का ज्ञान प्राप्त किया है आप सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे या कोशिश करेंगे। मेरे पास योग पातंजल योग प्रदीप नाम का इतना सुंदर ग्रंथ है। ओम तीर्थ नामक विद्वान ने पुष्कर में इसे लिखा है। उसकी भूमिका षड्दर्शन समन्वय है। 6 दर्शनों को उदाहरण देकर परमात्मा की सिद्धि उन्होंने बताई है। सांख्य शास्त्र में परमात्मा की सिद्धि बताई है, वैशेषिक शास्त्र में परमात्मा की सिद्धि बताई है, न्याय शास्त्र में परमात्मा की सिद्धि बताई गई है, और वेदांत शास्त्र तो प्रत्यक्ष ब्रह्म की व्याख्या है। मीमांसा शास्त्र कर्मकांड का विषय है, योग शास्त्र कर्म का विषय है, सांख्य शास्त्र ज्ञान का विषय है। ये 6 शास्त्रों का समन्वय योग पातंजल प्रदीप में भूमिका में व्यक्त किया गया है। मैं बार बार पढ़ रहा हूँ। क्यों बार बार पढ़ रहा हूँ? मुझे याद है सूत्र, फिर भी क्यों पढ़ रहा हूँ? इसलिए पढ़ रहा हूँ, क्या वो सूत्र मेरे जीवन में स्वीकृत हो जाएंगे, अंगीकृत हो जाएंगे, मेरे कर्म के रूप में आ जाएंगे? अगर आए तो मेरा पढ़ना यथार्थ होगा, नहीं तो नहीं। अगले प्रवचन में मैं आपको इस 4 पाद में विस्तृत रूप में देने का प्रयत्न करूंगा। योग ज्ञान, योग विद्या मनुष्य को अवश्य सीखनी चाहिए, उसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए।
तत्पर होना चाहिए, चंचल होना चाहिए। देखिए मेरी आयु 78 होकर भी मुझ में ये उत्तेजना होती है, ये ऊर्जा होती है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कठोर तप भी मिले तो मैं करता रहूंगा। आज नौजवान बहुत बुरी हालत में चल रहा है भाइयों, देखकर दुख होता है। हम जब व्रत पत्र पढ़ते हैं बड़ा दुख होता है। सात्विक गुण की बहुत कमी है, सात्विक गुण है ही नहीं। मांसाहार, मद्यपान, संगति, बहुत से ऐसे चीजें हैं जो मनुष्य को अधपतन की ओर ले जा रहे हैं। से केवल शरीर शुद्धि ही नहीं, मन की शुद्धि आवश्यक है। इस प्रवचन में यह कहने का मैं प्रयत्न किया हूं, इसके आगे भी प्रयत्न करूंगा। मैं इतना कहकर मेरे ये विचार समाप्त करता हूं और आशा करता हूं आप सुनेंगे, पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और जिसको अच्छा न लगा डिसलाइक करेंगे और मुझे बताएंगे कि इसमें क्या त्रुटि है, इसमें क्या है, और शंका कर सकते हैं। मेरे मोबाइल फोन पर आप जो भी शंका पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं और डिस्क्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भाइयों हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको हो सके उतना मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा।